नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर रांची से है, जहां पूजा सिंघल का नया ठिकाना बना होटवार जेल। जी हां, अब होटवार जेल शिफ्ट की गई हैं पूजा सिंघल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड में पूजा सिंघल इलाजरत थी, वहां उनका इलाज चल रहा था। फर्जी कागजात से जमानत मांगना उन्हें महंगा पड़ गया। जो जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी उसे खारिज कर दिया गया है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अब होटवार जेल शिफ्ट कर दी गई हैं। आपको बता दें कि मनरेगा घोटाले में न्यायिक हिरासत में है पूजा सिंघल और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी मनरेगा घोटाले में हुई थी। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद से वो जेल में बंद है। गिरफ्तार होने के बाद से पूजा सिंघल के वकील ने ईडी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, जिसे ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका खारिज होने की वजह से पूजा सिंघल को आज होटवार जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर की टाटा स्टील की चिमनी को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। 27 साल पुरानी चिमनी को ध्वस्त होने में महज 11 सेकंड का वक्त लगा। जिस कंपनी ने नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त किया था, उसी कंपनी की ओर से इस चिमनी को भी गिराया गया। लौह नगरी जमशेदपुर, जिसकी पहचान टाटा ग्रुप की कंपनी से होती है, उसी टाटा स्टील के कोक प्लांट की 27 साल पुरानी और 110 मीटर ऊंची चिमनी को रविवार को ध्वस्त कर दिया गया। चिमनी को ध्वस्त होने में महज 11 सेकंड का वक्त लगा। तय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे चिमनी ध्वस्त की गई। 0 डिग्री में ध्वस्त की गई चिमनी से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। टाटा स्टील की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। 110 मीटर की ये बिल्डिंग को आज इम्प्लोड किया, एक्सप्लोसिव लगा के कंट्रोल वे में उसको टिल्ट किया एक डायरेक्शन में जहाँ गिरना चाहिए, और वो हम लोग 11 बजे आज किए 27 नवंबर को। 11 सेकंड के अंदर ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ और जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही हुआ। इसमें मिनिमम नॉइज, मिनिमम वाइब्रेशन, मिनिमम डस्ट, ये सब चीज कुछ नहीं था, बहुत सेफ हुआ। ऐसा पहली बार हुआ जब चालू कंपनी के परिसर में कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान चिमनी को ध्वस्त किया गया। टाटा स्टील के कोक प्लांट के बैटरी 5 स्थित इस पुरानी 110 मीटर ऊंची चिमनी को ध्वस्त करने का ठेका एडिफाइस इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था। ये वही कंपनी है जिसने हाल ही में नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त किया था। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से कुमार प्रभंजन की रिपोर्ट। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोल प्लांट की 110 मीटर ऊंची चिमनी को ध्वस्त कर दिया गया। नोएडा ट्विन टावर ध्वस्त करने वाली कंपनी ने चिमनी को डिमोलिश किया। संवाददाता प्रभंजन की ये रिपोर्ट देखिए। कुतुब मीनार की जैसी ऊंचाई आज चिमनी को पूरी तरह सफलतापूर्वक सुरक्षा को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए उसे ध्वस्त किया गया है। सर, इस चिमनी को अगर ध्वस्त किया गया तो किस तरह सुरक्षा के साथ में 0 डिग्री पे ये पहली बार किसी कंपनी के अंदर ये इस तरह का रनिंग कंपनी के अंदर में इस चिमनी को ध्वस्त किया गया है, तो किस तरह से पूरी तरह ध्वस्त किया गया है और सफलता जी, ये इसका प्लानिंग हमको काम ऑलमोस्ट 6 महीने पहले दिया गया था। मोबिलाइजेशन के लिए हमें कुछ टाइम मिला था और प्रिपरेशंस चालू किए। प्रिपरेशंस मतलब चिमनी भले हमने आज 11 सेकंड में नीचे आते हुए देखी है, बट ये 11 सेकंड के लिए हमें लास्ट 3.5-4 महीने से इसके पीछे प्लानिंग एग्जीक्यूशन चल रहा था। बेसिकली हमने चिमनी का बॉटम पार्ट को ब्लास्ट किया ताकि वो एक फॉल जनरेट हो। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जिसको बोलते हैं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको शिफ्ट करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ही शिफ्ट होती है वैसे ही वो चिमनी गिरना चालू होती है और अभी उसको हमको डायरेक्ट करना है, हमको उसको किधर भी नहीं छोड़नी है। तो उसके लिए हमने नीचे मैकेनिकल हिंजेस कास्ट किए थे
चिमनी को साइड में से काट के वहाँ हिंज लगा के वहाँ पूरा कंक्रीट करके जैसे हम दरवाजे पे हिंज रहते हैं वैसे नीचे वैसे हिंज क्रिएट किए थे कि जैसे उसका संतुलन वो छोड़ता है चिमनी वैसे ही वो हिंज काम में आ जाएगी और उसको एक डायरेक्शन में लेके जाएगी। टाटा स्टील का क्योंकि ये रनिंग प्लांट था तो वो लोग बहुत स्केप्टिकल थे कि हमको यही जगह पे चाहिए। मतलब हमारे लिए परफॉर्मेंस भी काफ़ी था कि हमको 4 डिग्री में उसको कैसे भी करके लेके आना है, ये हमारे लिए परफॉर्मेंस पैरामीटर था। भगवान की पूजा पाठ के साथ विश्वकर्मा भगवान की पूजा के पाठ के साथ पूरी टीम जो है इस कुतुब मीनार जैसी ऊंचाई इस चिमनी को आज ध्वस्त की है, पूरी सफलतापूर्वक उसे ध्वस्त की गई है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स एक बार फिर से चर्चा में है। रिम्स में लगे लिफ्ट लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। शनिवार को कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए थे, जिनकी जान मुश्किल से बची। लोग बताते हैं कि किडनी की बीमारी से जूझ रहा एक बच्चा भी लिफ्ट में फंस गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। न्यूज़ 18 ने रिम्स में लिफ्ट का रियलिटी चेक किया। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स, जहां लोग आते तो हैं जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन कभी कभी यहां की लिफ्ट जानलेवा भी साबित हो जाती है। शनिवार को भी लिफ्ट की बिजली अचानक गुल होने से कई लोग फंसे रहे। इनमें गया जिला के रहने वाले एक परिवार के बच्चे की बाद में जान भी चली गई। न्यूज़ 18 ने रिम्स के तमाम लिफ्ट का रियलिटी चेक किया। देखिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए यहाँ से लिफ्ट का है। ये बटन है जो प्रोसेस होता है कि जब इस लिफ्ट के पास आप पहुँचे तो सबसे पहले आप बटन का उपयोग करें और ये दरवाज़ा यहाँ से खुलना चाहिए। यहाँ आप कितनी बार भी पुश कर लें दरवाज़ा नहीं खुलेगा। एक और ठीक बगल में लिफ्ट है, यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है लेबर रूम, 4था तल्ला। मतलब यहाँ से जो वैसी महिलाएं जो यहाँ आएंगी, जो गर्भवती हैं, उनको अगर ऊपर जाना हो तो इस लिफ्ट का उपयोग करना है। तो आपने देखा, न्यूज़ 18 की पड़ताल में दोनों में से दोनों लिफ्ट फेल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हाल सिर्फ इन्हीं 2 लिफ्ट का है। न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश ने कुछ और लिफ्ट की पड़ताल की। रिम्स में जब आप लिफ्ट की पड़ताल करेंगे तो किसी एक लिफ्ट की हम बात नहीं करेंगे, कई ऐसे लिफ्ट हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई वहाँ भी लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। अभी हम 2 लिफ्ट के पास खड़े हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें ये ग्रिल वाली लिफ्ट है। यहाँ अगर आप बटन को पुश करें वही तस्वीर, न तो ये खुल सकता है, न ये बंद हो सकता है, न ये ऊपर जाने वाला है या न नीचे जाने वाला है। लिफ्ट इसी तरह फंसा पड़ा है, आधे पर है। दूसरे की अभी अगर आप देखें तो वही तस्वीर है। यहाँ भी आपको किसी तरह का कोई काम करता हुआ लिफ्ट नहीं दिखेगा। जो यहाँ लोग आते हैं यहाँ से उन्हें वापस जाना पड़ता है। बटन का उपयोग अगर आप करें तो ये लिफ्ट खुलने वाला नहीं है। सिर्फ 2 या 4 ही नहीं, न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई कि रिम्स में करीब 10 ऐसे लिफ्ट हैं जो काम नहीं करते, और जो काम कर रहे हैं उसमें रोजाना मरीज या उनके परिजन के घंटों फंसे रहने की घटना घट रही है। शनिवार को हुई घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी क्या कहते हैं, खुद सुन लीजिए। क्या हुआ था भाई कल? ये तो हम जब से 2 सप्ताह से आए तब से तो बंदे हैं। और वो वाला जो लिफ्ट है आगे का, वो पहला लिफ्ट चलता है और दूसरा लिफ्ट बंद है। तो उसका जो दूसरा लिफ्ट था उसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ था। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में गिर गया था। हाँ, पूरा नीचे आवाज आया। चोट भी लगी? नहीं, चोट नहीं लगा। फिर वो मिस्त्री आया, 2-2.5 घंटा तक फिर बनाया। उसके बाद 2 घंटा वो आदमी उसी में था। अब सोचिए जरा, शनिवार को लिफ्ट में गिरने वाला व्यक्ति स्वस्थ था तो जान बच गई, मरीज होता तो उसकी क्या हालत होती। तब आप समझ लीजिए कि लिफ्ट के होने और नहीं होने का क्या फायदा है। और यही वजह है कि रिम्स में कई बार मरीजों की जान सिर्फ इसलिए चली गई है क्योंकि उनका सही समय पर इलाज नहीं हो पाता, और ऐसे लिफ्ट में भी फंसने के बाद लोगों की जान चली जाती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। रांची में कोलकाता से चल रहे शराब सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 शराब माफियाओं को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से महंगे ब्रांड के शराब बरामद किए गए हैं। टेबल पर पड़ी शराब डोर टू डोर सप्लाई के लिए रखी गई थी। जी हां,
बिहार की तरह झारखंड की राजधानी रांची में डोर टू डोर शराब सप्लाई का सिस्टम चल रहा था, जिसे डिकोड करते हुए पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये सप्लाई करते थे बहुत लोगों को, हम लोग को पता चला, हम लोग जांच किए, जांच के क्रम में 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सतेंद्र कुमार है, ब्रजेश कुमार, अनिल कुमार सिंह, रणदीप बोस, 4 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2 वर्षों से ये सिंडिकेट रांची में काम कर रहा था। कोलकाता से शराब लाया जाता था और रांची के होटलों और बार के कस्टमर को दिया जाता था। कोलकाता से महंगे शराब को रांची भेजने की जिम्मेवारी रणदीप बॉस नाम के तस्कर पर थी, जिसे रिसीव करता था अनीत सिंह, और फिर आगे बढ़ती जाती थी डोर टू डोर शराब सप्लाई की चेन। कलकत्ता एयरपोर्ट से और फिर यहाँ पर उसको कहाँ देते थे? अनित जी को। अनित जी क्या करते थे इन शराब का? बेचते होंगे सब बाहर में सप्लाई, डोर टू डोर सप्लाई था आपका? लोगों का बहुत, हम इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट में कुछ लोग लेते थे तो उससे सामान लेते थे। बहरहाल महंगे शराब के सिंडिकेट को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन इस सिंडिकेट के तार पूरे रांची में फैले हुए हैं। पूरी तरह से इस सिंडिकेट का खात्मा तभी होगा जब बाकी के अपराधी भी सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में रेलवे सुरक्षा बल ने गश्त के दौरान एक तस्कर को शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि तस्कर 5 बैग में शराब भरकर बिहार ले जा रहा था। तभी पुलिस ने शक होने पर उसकी तलाशी ली तो शराब बरामद किया गया। बरामद शराब की कीमत 53,000 रुपए बताई जा रही है। सर, हम लोग राउंड चेकिंग में थे। राउंड चेकिंग के दौरान जो है एक सस्पेक्टेड व्यक्ति को हम लोग देखे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 पर, उससे पूछताछ की और पूछताछ के प्राप्त चला कि इसमें शराब का बोतल है, जिसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारी को दी और इसको थाना में लेके और इसको आगे हम लोग कस्टम को यहाँ भेज रहे हैं। झारखंड में सरकारी राशन का घोटाला कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। दरअसल इस बार तो रांची के मांडर में लाभुक के बीच वितरण के लिए निकला राशन रास्ते से ही गायब हो गया है, और उससे भी हैरानी की बात यह कि वो राशन कहां गया किसी को पता नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची के मांडर की गरीब जनता परेशान है। मांडर की विधायक भी परेशान है, और तो और रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी परेशान है। और मामला अगर आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। दरअसल मांडर के गरीब आवाम में बंटने वाला सरकारी राशन ही गायब हो गया है। करीब 1000 क्विंटल राशन 4 ट्रकों में भरकर झारखंड के अलग अलग जगहों से मांडर के लिए निकला, पर रास्ते से ही गायब हो गया। करीब 38,92,000 की कीमत का ये अनाज जो गरीबों का निवाला बनने वाला था, भ्रष्टाचार की खुराक बन गया। बिल्कुल एक सिंडिकेट इसमें काम कर रही है, क्योंकि 900 क्विंटल मिसिंग जो अनाज है, 4 ट्रक मिसिंग है, और उसमें से अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो एक ट्रक जो है सितंबर के महीने पे FCI गोडाउन से निकला है। तो 2 महीने तक अगर यहाँ इस मेन गोडाउन में नहीं पहुँचा है तो अभी तक अधिकारी क्या कर रहे थे? इस माल को इस बार ऐसा किया गया है, रांची CSD जो डोर सप्लाई है और हमारा प्रखंड का जो डोर सप्लाई है, ये दोनों का मिली भगत से आज मांडर प्रखंड का 4 ट्रक यानी करीब 40 लाख का माल गबन कर दिया गया है। मांडर की जनता और विधायक दोनों ही इसे गंभीर मामला मानते हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं कि रांची से लेकर मांडर तक के अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है, और यही वजह है कि बड़ा सिंडिकेट सरकारी राशन की कालाबाजारी में लगा हुआ है। हालांकि राशन गायब होने के करीब 25 दिन बाद 25 नवंबर को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई और फिर मांडर प्रखंड कार्यालय स्थित गोदाम को सील कर दिया गया। और हमारे एजीएम को इस तरह की बातों की जानकारी इमीडिएटली हम लोगों को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, बल्कि इसको ऑनलाइन एंट्री करने के लिए वो तैयार भी थे, लेकिन वो एंट्री करने के लिए जो प्राधिकृत है, जो ऑपरेटर,
उसने साफ मना कर दिया कि गाड़ियां आई नहीं है तो हम एंट्री कैसे करेंगे। सोचिए विभाग कितना सजग है कि 23 नवंबर तक अनाज की 4 खेप नहीं पहुंची और विभाग को पता ही नहीं अनाज कौन गटक गया। मामला सामने आया तो जांच भी होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भ्रष्टाचार के तालाब के मगरमच्छ पकड़े जाएंगे या इस बार भी जांच का निवाला सिर्फ छोटी मछलियां बनेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने गृह जिला रामगढ़ पहुंचे। वे यहां शहीद सोबरन सोरेन की शहादत दिवस समारोह में शामिल हुए। सीएम हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव निमरा पहुंचे और शहीद सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि शहीद सोबरन सोरेन जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के पिता और सीएम हेमंत सोरेन के दादा हैं। 27 नवंबर को 1957 को जमींदारी प्रथा का विरोध करने पर सामंतों ने लुकैया टांड में उनकी हत्या कर दी थी। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सरकार गांव-गांव तक पहुंच रही है, राज्य के किसानों को सूखा से राहत देंगे। इसके लिए 225 से अधिक प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर चुके हैं। मॉडल स्कूल बनाकर राज्य के बच्चों को निजी विद्यालय जैसे सुविधा देंगे। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेंड किया जा रहा है। आज शहीद दिवस है, आप सबको मालूम है, 65वां शहादत दिवस। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, आगे भी मनाएंगे। और आज चूंकि ये एक शिक्षक भी रहे हैं, आज इनके शुभ अवसर पर 3 मॉडल स्कूलों का भी उद्घाटन किया गया। सर, इतना सुंदर ये यहाँ का माहौल है, क्या इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा किया जाएगा? आप देखिए ना, अब आपके बोलने से नहीं, आप बदलाव देखिए। आप रांची के कॉलेज मैदान में जनजातीय सुरक्षा मंच और बैनर तले डिलिस्टिंग रैली का आयोजन किया गया। संगठन आरएसएस से जुड़ा आदिवासी संगठन है। इस रैली का उद्देश्य स्वर्गीय कार्तिक उरांव के सपनों को पूरा करना है। यही नहीं, आदिवासी समाज के जो लोग अपनी परंपरा को छोड़कर ईसाई धर्म या इस्लाम अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर करने की भी बात हुई। जो मांग हो रही है, इसका जो एक रैली था, मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि ये और उत्साह और जोर के साथ और अधिक जोर से इस बात को उठाना चाहिए, ताकि सरकार इसको विचार करके हमें इसका लाभ दिलाए। जो सपना थी, जो इन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया, जो कामों को आगे बढ़ाने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा नहीं कर सकते हैं। संविधान कहता है कि जो व्यक्ति अपना रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पाठ और धर्म संस्कृति को छोड़ करके ईसाई या मुस्लिम बन गया, अन्य धर्म को अपनाया, तो उसको जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए।